यूएस के बैंकिंग सिस्टम को यूज करते हुए आपको एक फ्री में रहने का तरीका बताता हूं और ये बिल्कुल पॉसिबल है। काफी ज्यादा लोग यहाँ यूएस में रहते हैं जो यहाँ सेटल्ड हैं, जिनके पास ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप्स हैं। वो यहाँ अपना पहला घर जरूर लेते हैं और वो पहला घर लेने के लिए अक्सर व बेशतर एफएचए लोन का इस्तेमाल करते हैं। एफएचए लोन एक ऐसा लोन है जो आपको अलो करता है कि आप 3.5% डाउन पेमेंट दे के अपना घर हासिल कर सकते हैं और बाकी जितनी भी पेमेंट है 96.5% वो आप 30 साल की इंस्टॉलमेंट में अदा करते हैं। ये गवर्नमेंट बेस्ड लोन है और ये उन लोगों को मिलता है जो यहाँ परमानेंट रेजिडेंट हैं या यहाँ के सिटीजन्स हैं। तो ये बहुत एक अच्छा लोन है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें कि अगर आप $5 लाख का कोई घर लेते हैं या $1 लाख का कोई घर लेते हैं तो उसके लिए आपको $3,500 अदा करने होंगे। बाकी सारा आपका बैंक अदा करता है और आपको पोजीशन पहले दिन पे मिल जाती है। तो बेसिकली आपने इसको यूज इस तरह करना है कि काफी लोग सिंगल फैमिली होम लेते हैं जो कि भी इसमें एलिजिबल हो सकता है, लेकिन अगर आप मल्टी फैमिली होम लें, क्योंकि यूएस के अंदर 1 से लेके 4 घरों तक मल्टी फैमिली अगर हो तो वो रेजिडेंशियल में काउंट होता है और एफएचए के लिए क्वालिफाई हो सकता है। फर्ज करें आप ऐसा घर लेते हैं जो बेसिकली 4 घर हैं और वो मल्टी फैमिली होम है, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, वो एफएचए के लिए क्वालिफाई कर सकता है और आप अगर उसकी 3.5% डाउन पेमेंट अदा करें तो वो आपको घर मिल जाता है, पोजीशन मिल जाती है और आपको जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो 30 साल में अदा करनी होती है। अब यहाँ से असल गेम शुरू होता है। आप उसके 1 यूनिट में खुद रहते हैं, बाकी 3 यूनिट आप रेंट पे दे देते हैं जो कि एक सेपरेट घर है, उसकी अलग एंट्री होती है, अलग यूटिलिटीज होती हैं, सारी चीजें उसकी सेपरेट होती हैं। तो जो बाकी 3 घर आप रेंट पे देंगे उसमें से जितना भी आपको रेंट आएगा वो आपकी पूरी प्रॉपर्टी का जो मॉर्गेज पेमेंट होगी यानी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो भी कवर करता है और आपकी यूटिलिटीज भी कवर कर देता है। यानी आपका रहना फ्री हो जाता है, आप उस घर में फ्री रहते हैं, क्योंकि रेंट एक ऐसी चीज है जो आपकी सैलरी का आधा हिस्सा उसमें चला जाता है, आपके रेंट में। तो अगर आपका रेंट फ्री हो जाता है तो इसका मतलब आपके पास हर माह बहुत सारी सेविंग होना शुरू हो जाती है और आप उसको यूज करते हुए बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसी तरह बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, अगर वो एफएचए लोन यूज करते हैं तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूं कि वो मल्टी फैमिली होम्स की तरफ जाएं और इस आइडियाज को और इस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, ताकि जो उनका बेसिक रहना है वो उनका अपना रहना वो फ्री हो जाए और वो उस पैसे को यूज करते हुए अपनी वेल्थ को दोबारा बनाएं। लाइक अगर आप $5 लाख का घर लेते हैं तो आप 15,000 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आप $15,000 डाउन पेमेंट अदा करते हैं तो आपको पूरा घर मिल जाता है, उसकी पोजीशन भी मिल जाती है और उसका जो मॉर्गेज पेमेंट है वो आपके रेंट से और यूटिलिटीज भी इवन आपके रेंट से कवर हो जाती हैं। तो आप उसमें फ्री में रहते हैं और वक्त के साथ आपकी प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट होती रहती है और आपने सिर्फ वो पहले ही जो 15,000 या जो 3.5% डाउन पेमेंट दी आप सिर्फ वही अदा करते हैं और बाकी आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है। और विथ टाइम, कुछ टाइम अरसे गुजरने के बाद वो आपकी जब प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है और आपका उसमें जो कैपिटल जमा होता है, जब आप उससे निकलते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पॉकेट में आता है और आप उसको यूज करते हुए अपनी और प्रॉपर्टीज बना सकते हैं और इस तरह कुछ सालों के अंदर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर जाएंगे, जो कि बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है यहाँ आके अचीव करना, कि उनको करना कुछ ना पड़े और वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम के जरिए वो अपने घर बैठे ही एक इनकम कमाए और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो ये एक मैं समझता हूँ बेहतरीन तरीका है एफएचए लोन को यूज करके और अपना मल्टी फैमिली में इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ बनाने का। इसको आप यूज करें, एक्सप्लोर करें और अगर आप बाहर बैठे हैं तो भी आप आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, इन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठा सकते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसको यूज करते हुए बहुत सारे लोगों ने अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई किया है, तो आप भी कर सकते हैं और इस आइडिया से आप भी फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।